अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? इट इज़ कंपोज बाय राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर बनता है। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और इसके पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। वो बेसिस कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, इसके बाद ये इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, ये आरएनए जो होता है। अब डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए की डीएनए से। यानी मैसेंजर आरएनए का डीएनए से बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए की उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और इन दोनों प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। यानी ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, इन दोनों प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। अब जो आरएनए है इसकी 3 टाइप्स हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इसका क्या फंक्शन है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम की तरफ भेजता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है मैसेंजर आरएनए के अंदर जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो इसके अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज होती हैं। अमाइनो एसिड जो है मतलब कि अरेंज होते हैं इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए के अंदर। इसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए जो है, बल्कि राइबोसोमल आरएनए पहले पढ़ेंगे। ये एक मशीनरी के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने वाली एक मशीनरी इसको कह लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो है ये 80% जो है राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोमल प्रोटीन में मौजूद होता है। यानी कि इट हैज़ 80% आरएनए इन राइबोसोमल प्रोटीन। इसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को उन जगहों पर जहाँ पर पेप्टाइड चेन को हम बनता हुआ देखते हैं। ठीक है, और इसकी कितनी टाइप्स हैं? 20 टाइप्स हैं। आगे परसेंटेज जो हैं ये मैसेंजर आरएनए की, ट्रांसफ़र आरएनए की और राइबोसोमल आरएनए की एक सेल के अंदर के हिसाब से हम देखेंगे कितनी कितनी है। सेल के मैसेंजर आरएनए जो है वो सेल के अंदर 3 से 4% होता है, और इसके अलावा ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो 10 से 20% जो होता है सेल के अंदर मौजूद होता है, और राइबोसोमल आरएनए 40 से 50% जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी लेंथ, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए की। सबसे पहले हम लेंथ पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो होती है वो वेरिएबल लेंथ होती है, यानी कि साइज़ में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो है अगली है ट्रांसफ़र आरएनए। ये 75 to 90 जो है न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड के अंदर होते हैं, और राइबोसोमल आरएनए 1500 to 3000 न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये वाला जो है मैसेंजर आरएनए, ये हमने कहा कि वेरिएबल लेंथ होती है, मतलब कि साइज़ में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये साइज होता है मैसेंजर आरएनए का, इसके अंदर मौजूद जो है प्रोटीन के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड की तादाद पर बेस करता है। यानी कि जितने अमाइनो एसिड होंगे उतने ही वो उसकी मैसेंजर आरएनए की लेंथ होगी। अगर साइज़ में छोटे होंगे तो वो उनकी मतलब कि अगर कम होंगे मतलब कि अमाइनो एसिड तो उनका साइज़ कम होगा, अगर ज़्यादा होंगे तो उनका साइज़ क्या है मैसेंजर आरएनए का वो ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें एक अमाइनो एसिड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को कैरी करता है। ठीक है, अब 500 अमाइनो एसिड जो है उनको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो उस मैसेंजर आरएनए के होंगे। ठीक है, यानी उनकी लेंथ जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह अगर 10,000 अमाइनो एसिड हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 न्यूक्लियोटाइड उस मैसेंजर आरएनए के, यानी कि उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ये तो हमारा आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।